अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। और कैसी गुजरी है आपकी ईद। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग ईद के बाद एक दफ़ा दोबारा से रिवीजन करेंगे अपनी अल्फ़ाबेट की, जहाँ तक अभी हम अपनी अल्फ़ाबेट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, रिवीजन इसलिए ताकि जिन बच्चों को ने अभी तक काम करना स्टार्ट नहीं किया उनको एक दफ़ा दोबारा से हम लोग ये करवा रहे हैं ताकि वो लिखना सीख जाएं। और जिन बच्चों को ये लिखना आता है लेकिन उनकी फॉर्मेशन अभी इतनी अच्छी नहीं हुई, उनकी मज़ीद प्रैक्टिस हो जाए, वो मज़ीद प्रैक्टिस करें इनकी, ताकि उनकी फॉर्मेशन, उनकी राइटिंग, उनकी पेंसिल ग्रिप और ज़्यादा अच्छी हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हमने लिखनी है अपनी अल्फ़ाबेट A to F। यहाँ पे लिखा है ट्रेस, लेकिन हम ट्रेस नहीं करते। आप सबको मालूम है कि हम राइट करते हैं, तो वी विल राइट अल्फ़ाबेट A to F। इग्नोर द वर्ड ट्रेस एंड वी विल राइट अल्फ़ाबेट A to F। A से लेके F तक लिखेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये डॉट, सिंगल डॉट लगाए हैं। आपका जो फाइनल टर्म पेपर है, जो ईयर के लास्ट में होते हैं पेपर, जो आपके प्रमोशन पेपर होते हैं जिसमें आप नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, उसमें बिल्कुल ऐसे ही डॉट लगे हुए आएंगे। आपको सिंगल डॉट के ऊपर लिखना सीखना है। बेसिक आपका टारगेट यही है कि आपने सिंगल डॉट पे राइटिंग सीखनी है। चलें जी, अब हम सिंगल डॉट के बेस पर लिखेंगे कि हमने A to F अल्फ़ाबेट कैसे लिखनी है। अगर आप लोगों ने पेपर्स में और पेपर से पहले अच्छी सी इसकी लिखने की प्रैक्टिस की हो तो आप सबको मालूम है कि हमारा स्मॉल अल्फ़ाबेट यानी कि स्मॉल A हम कैसे लिखते हैं और कौन कौन सी गाइडलाइंस स्टार्ट होती हैं। तो जिन बच्चों को आता है वो मेरे साथ बोलें कि स्मॉल A हम कैसे राइट करते हैं, कौन कौन सी गाइडलाइंस उसमें आती हैं, बताएं और मेरे साथ लिखना स्टार्ट करें। ऑल ऑफ यू प्लीज ग्रैब योर पेंसिल्स एंड स्टार्ट डूइंग योर वर्क विद मी। हाउ वी विल राइट स्मॉल A। स्मॉल A हैज अ स्ट्रेट लाइन, अ टेल एंड अ हाफ सर्कल। दिस इज आवर अल्फाबेट स्मॉल A। स्मॉल A और इसका हाफ सर्कल बोथ लाइन को प्रॉपर टच करेगा और लाइन से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। दिस इज आवर फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल A। नाउ वी विल राइट स्मॉल B। हाउ वी विल राइट स्मॉल B? स्मॉल B will come in first three lines. So we will draw a straight line from up to down in first three lines like this. This is our straight line for small b, and on right side we will draw a half circle which touch second and third line properly. This is our formation of small b. Now let's move forward. What comes after b? A, B, C. What alphabet come after B? C. A, B and C. Now we will write small c here. What is the formation of small c, students? Small c has a half circle, a simple half circle in center, two lines which touch these lines properly. और ये इन लाइन से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाता। 3 अल्फ़ाबेट हमारी कंप्लीट भी हो गए। देखिए कौन कौन से, A, B, C. Now what comes after C? D. A, B, C and D. Now how we will write small d? Small d has a straight line in first 3 lines. All of you please draw a straight line. This is our straight line, and now D always has a tail, small tail. Draw a small tail for D, and the half circle of D किस साइड पे होता है? वो लेफ्ट साइड पे। Half circle, we will draw half circle of D on our left side, and half circle will touch 2 lines properly like this. This is our formation of small d. Now what comes after D? A, B, C, D and E. A, B, C, D and E. Now how we will write E, small e? बिल्कुल C की तरह हमने हाफ सर्कल पहले बनाना है। इन सेंटर 2 लाइन्स, स्मॉल हाफ सर्कल विल टच बोथ 2 लाइन्स लाइक दिस, एंड नाउ वी विल ड्रॉ अ स्लांटिंग लाइन फॉर इट्स आई। तो जब हम ये स्लांटिंग लाइन लगाते हैं तो इस तरह से ये हमारा अच्छा सा E बन जाता है। A, B, C, D, E. What comes after E, students? F. F, alphabet F will come after E. A, B, C, D, E, F.
F. What is the formation of F, students? F has a straight line in first 3 lines and ऊपर से हमने इसकी छोटी सी कर्व बना देनी है like this. Okay, now बहुत easy है. In on this line we will draw a sleeping line. इस लाइन के बिल्कुल ऊपर हमने एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर दी और ये हमारा बन गया F. आज हमने 6 अल्फ़ाबेट की रिवीजन की. कौन कौन से अल्फ़ाबेट हैं? A, B, C, D, E, F. कौन कौन सी अल्फ़ाबेट? A, B, C, D, E, F. आपने इसको लिखना और पढ़ना दोनों सीखना है और इनकी बहुत अच्छे से नोटबुक पर, रफ नोटबुक पर प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट 5 टाइम्स. 5 टाइम्स आपने इसकी रफ नोटबुक पर प्रैक्टिस करनी है. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.